आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, अभी इस सवाल में हमें क्या करना है। हमें तीन सदिश राशियां दी हुई हैं ए, बी और सी, और ये सारे के सारे क्या है, असमतलीय हैं। तो मतलब एक समतल में नहीं है, कोई से भी इसमें से एक समतल में नहीं है। और शून्येतर कह दिया गया, मतलब किसी भी सदिश का मान शून्य नहीं है। और इनके बीच का संबंध दिया हुआ है। बी का सी के साथ जो सदिश गुणनफल है वो ए के बराबर है। ए का बी के साथ जो सदिश गुणनफल है वो सी के बराबर है। और सी और ए का जो सदिश गुणनफल है वो बी के बराबर है। तो हमें यह पता करना है कि ये जो चार विकल्प दिए हुए हैं, इन चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो एक तरह हम देखें तो ये हमारा पहला विकल्प तो देख के हम बता सकते हैं कि पहला विकल्प हमारा गलत होगा। क्यों गलत है? क्योंकि यह एक सदिश राशि का लंबाई है। अगर हम इसका मान निकालते हैं यहाँ पे तो क्या है, सदिश राशि की लंबाई, और वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। सदिश राशि की लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए क्या आएगा, गलत आएगा। बाकी जो विकल्प है उनके बारे में देख लेते हैं क्या होगा। वाले जो हमारे पास यह संबंध दे रखा है, बी का सी के साथ सदिश गुणनफल किसके बराबर दे रखा है, हमें ए के बराबर दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, बी का सी के साथ जो सदिश गुणनफल था, इसी में क्या करेंगे, सी के साथ अदिश गुणनफल कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, ए का सी के साथ अदिश गुणनफल। तो अब ये क्या होगा, बी और सी का जो भी सदिश गुणनफल होगा, जो भी सदिश राशि आएगी वो क्या आएगी, इन दोनों के लंबवत आएगी। और अगर सी के भी लंबवत है तो सी के लंबवत और सी का जो अदिश गुणनफल होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ए का सी के साथ जो हमारा अदिश गुणनफल होगा वो 0 होगा। तो यहाँ से हम एक चीज जो हम कंक्लूड कर सकते हैं, जो प्रस्तावित कर सकते हैं कि ए और सी क्या होंगे, आपस में लंबवत होंगे। क्योंकि पहले ही हमें कह रखा है कि ये क्या है, शून्येतर सदिश राशि है। इसका मतलब ना ही ए शून्य हो सकता है और ना ही सी शून्य हो सकता है। इन दोनों का अदिश गुणनफल 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों आपस में क्या है, लंबवत है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से हम ए और बी का जो हमें दिया हुआ है सदिश गुणनफल इसके बराबर सी के बराबर, तो हम क्या करेंगे, इनमें ए का अदिश गुणनफल कर लेंगे। तो ए का जैसे ही, अच्छा ए का कर चुका है, इसमें हम क्या करते हैं, बी का गुणनफल कर देते हैं। क्योंकि ए का हमारे पास आ चुका है यहाँ से, तो हम इसमें क्या कर देते हैं, बी का गुणनफल कर देते हैं। तो यहाँ पर हम ए का बी के साथ जो सदिश गुणनफल था, इसी में हम क्या करें, बी का अदिश गुणनफल कर दे रहे हैं। तो हमें मिल जाएगा सी का अदिश गुणनफल बी के साथ यहाँ पे। तो जिस तरह से ये बी सी सी एक ही में थे, और वैसे ही यहाँ पे ए बी बी, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास सी का बी के साथ अदिश गुणनफल 0। इसी को लिखने का एक और तरीका होता है, बी सी सी, ऐसा लिख सकते हैं। वैसे इसको भी लिख सकते हैं। अब एक ही कोष्टक में अगर दो समान सदिश राशियां होती हैं तो इनका मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। वैसे इसको भी लिख सकते हैं ए बी बी। तो एक ही कोष्टक में अगर दो समान राशियां हो जाती हैं, सदिश राशियां, तो उनका मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, प्रतिस्थापित कर सकते हैं इनको देखकर कि सी और बी भी क्या होंगे, एक दूसरे के लंबवत होंगे। और इसी के साथ साथ जो तीसरा संबंध हमें दे रखा था, तीसरा संबंध दे रखा है कि सी का ए के साथ जो सदिश गुणनफल होगा वो किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें सी का सी हो गया, ए के साथ करते हैं इनका अदिश गुणनफल। तो सी का ए के साथ ही सदिश गुणनफल हो गया। अब ए के साथ क्या करेंगे, अदिश गुणनफल करेंगे। तो हमें कुछ इस प्रकार मिल जाएगा, ए का बी के साथ, तो ये फिर से हो जाएगा 0, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा ए का बी के साथ जो सदिश गुणनफल होगा वो 0 के बराबर। तो इससे हम यह सिद्ध कर सकते हैं कि ए और बी आपस में क्या होंगे, लंबवत होंगे। तो हम इसको अगर पहला समीकरण मानते हैं, इसको दूसरा समीकरण मानते हैं, और अगर इसको तीसरा समीकरण मान लेते हैं, तो उससे हम एक चीज यह सिद्ध कर सकते हैं कि ए बी और सी जो तीनों सदिश राशियां हैं एक दूसरे क्या होंगे, लंबवत होंगे। कहने का तात्पर्य, ए जो होगा बी के लंबवत होगा, और बी किसके लंबवत होगा, सी के लंबवत, या फिर ए सी के लंबवत, तीनों आपस में क्या होंगे, लंबवत होंगे।
इनके बीच यह संबंध दर्शाने के बाद अब वापस से क्या कर रहे हैं, जो हमें समीकरण दिए हुए थे इनको फिर से हम लेके चल रहे हैं। पहला समीकरण था हमारे पास a का b के साथ जो सदिश गुणनफल था वो किसके बराबर था, c के बराबर था। अब हम क्या करेंगे, इसी में c का अदिश गुणनफल दोनों तरफ कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, a का b के साथ यहाँ पर सदिश गुणनफल हो गया और फिर c के साथ अदिश गुणनफल, और यहाँ पे आ जाएगा c का c के साथ अदिश गुणनफल। तो यह जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तीन सदिशों का अदिश गुणनफल, तीन सदिशों का अदिश गुणनफल। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a b c ऐसा कोष्ठक में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, c के मान का स्क्वायर घात 2। और फिर एक जो दूसरा दे रखा था हमें, दूसरा जो समीकरण दे रखा था वो था b का c के साथ जो सदिश गुणनफल था किसके बराबर था, a के बराबर था। अब फिर हम इसमें भी वही करेंगे, b का c के साथ जो हमें सदिश गुणनफल दे रखा है उसमें हम क्या करेंगे, a के साथ अदिश गुणनफल कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा a का a के साथ अदिश गुणनफल, और ये भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा b c a, और यह जो गुणनफल होगा कितना हो जाएगा हमारे पास, a का मान के घात 2 के बराबर। और जो तीसरा समीकरण देखा था हमें वो था c का a के साथ जो सदिश गुणनफल था वो किसके बराबर था, b के बराबर था। अब हम फिर से क्या करेंगे, b के साथ इनका अदिश गुणनफल कर देंगे, तो c का a के साथ सदिश गुणनफल और b के साथ क्या हो जाएगा, इनका अदिश गुणनफल, तो हो जाएगा b के साथ अदिश गुणनफल। तो फिर से यहाँ से आ जाएगा हमारे पास c a b, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास b का मान का स्क्वायर। अब हम यहाँ से एक चीज देख सकते हैं कि जो सदिश राशियों का, तीन सदिश राशियों का जो गुणनफल होता है, तो उसके जो भी गुणधर्म होते हैं उनके उनके अनुसार हमें यह ज्ञात है कि a b c का जो मान होता है वह बराबर होता है b c a के मान के बराबर, और यही बराबर होता है c a b के मान के बराबर। इसका तात्पर्य यह तीनों, यह और यह तीनों जो क्या है, बराबर है, और ये बराबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मॉड ऑफ a का जो घात 2 होगा यह बराबर हो जाएगा b के घात के 2 के बराबर, और यही हो जाएगा c के घात के 2 के बराबर। और फिर इसी से जो तीनों सदिश राशियां थी a b c, इन तीनों के परिमाण का जो घात 2 आ रहा है वो बराबर आ रहा है। तो इससे हम एक चीज यह सिद्ध कर सकते हैं कि जो इनके मान होंगे, इनका जो परिमाण होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। अब ये परिमाण कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो माइनस में कभी आएगा नहीं, तो क्या हो जाएंगे, ए का जो परिमाण होगा, बी का जो परिमाण होगा और सी का जो परिमाण होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको देखकर हम यह कह सकते हैं यह हमारा जो कथन था ये क्या था, हमारा गलत था, और एक ये भी कथन है ये भी क्या है, गलत है। तो इसके लिए दो विकल्प हमारे सही आ रहे हैं, एक ये विकल्प और एक ये विकल्प, मतलब ये दोनों विकल्प क्या है, गलत है। एक तो परिमाण कभी भी किसी भी सदिश राशि का परिमाण ऋणात्मक नहीं हो सकता, और दूसरा भी निकाला था हमने, तीनों क्या है, बराबर है। अब एक और चीज यहाँ से, एक और इन दोनों जैसे विकल्पों की बात है, तो इन दोनों विकल्पों के लिए क्या कर सकते हैं हम, इन दोनों विकल्पों के लिए क्या कर सकते हैं कि अब हमें पता है कि इन तीनों का मान क्या है, बराबर है, इन तीनों का मान बराबर है। तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यह जो हमारे पास था एक का बी के साथ जो सदिश गुणनफल सी के बराबर, बी का सी के साथ जो सदिश गुणनफल था ए के बराबर, और वैसे ही सी और ए के साथ जो सदिश गुणनफल बी के बराबर था, तो हम इनका यहाँ पे क्या करते हैं, मान लिख लेते हैं। इनका जब मान लिखेंगे तो हमें ऐसा प्राप्त होगा। अगले चरण में बाकी के जो दो विकल्प थे उनके लिए हम ऐसा कर लेते हैं, एक का बी के साथ जो सदिश गुणनफल था सी के बराबर था, तो इसका जब हम मान लिखेंगे तो हमें मिलेगा ए का परिमाण
बी का परिमाण, और यहाँ पे इनके बीच आएगा साइन 90 डिग्री। साइन 90 क्यों आएगा? क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा था ए और बी क्या है, आपस में लंबवत है, तो 90 आएगा। तो साइन 90 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा सी। दोनों साइड क्या ले लेंगे हम? यहाँ पे इनका परिमाण ले लेंगे, जिससे हमारे पास सीधे सीधे आ जाएगा ये सी का परिमाण। वैसे ही करेंगे, इसी तरह से हम करेंगे अगर इनके साथ b का c के साथ सदिश अगर इनका गुणनफल करेंगे, तो ये किसके बराबर था? a के बराबर था। तो यहां से हमें मिल जाएगा b का परिमाण, c का परिमाण, और वो हो जाएगा a के परिमाण के बराबर। इसी तरह का से हम अगर यहाँ पे करते हैं, c का परिमाण जो भी था हमारे पास, c का सदिश a के साथ गुणनफल जो था, और इस गुणनफल का परिमाण किसके बराबर? b के बराबर। इधर भी हम परिमाण ले लेंगे, तो ये हमसे कितना मिल जाएगा? c a का परिमाण, और यहाँ से हो जाएगा b का परिमाण। तो अगर हम इन तीनों को सरल करेंगे, तीनों को सरल करने के पश्चात हमें मिल जाएगा a का जो मान होगा वह b के बराबर, और वहीं क्या आ जाएगा? c के बराबर, और वो किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर। तो इससे हम ये लिख सकते हैं, ये जो देख रहे हैं कि ये हमारे पास ये और ये विकल्प सही आ रहे हैं, और ये विकल्प क्या आ रहे हैं? गलत आ रहे हैं। तो हमें क्या चेक किसका चयन करना था? गलत विकल्प का चयन करना था। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये और ये दोनों गलत विकल्प है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।